ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नए सेलर्स के लिए। अगर आप एक नए सेलर हो तो क्या करना चाहिए। जितना सिंपल लगता है एचसी पे स्टोर क्रिएट करना या अमेज़ोन पे स्टोर क्रिएट करना और बेचना, उतना इजी नहीं है। आप ऐसे ऐसे स्टोर्स को देख रहे होंगे जहाँ पे मेंबर्स हैं 2020 से 50,000 सेल्स, 100,000 सेल्स, 10,000 सेल्स। आपको लग रहा होगा ये बहुत बढ़िया कमा रहा है, तो मुझे भी एक सेलर अकाउंट बना देना चाहिए, मैं भी बहुत बढ़िया कमाऊंगा, जो कि अच्छी बात है। कुडोज टू दैट। लेकिन आपने सेलर अकाउंट बना लिया और आपका इतना सेल्स नहीं हो रहा है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करें हो एचसी पे या अमेज़ोन पे। नोट करके लिखा हुआ है मैंने। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, हैंड क्राफ्टेड होना चाहिए। अगर आप एचसी पे बेच रहे हो, ईयरिंग्स मान के चलिए या पेंटिंग्स मान के चलिए या इंटीरियर डेकोर मान के चलिए, डेकोरेशन के आइटम्स, वो आपके खुद के प्रोडक्ट होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। मान के चलिए कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। शो केस भी बहुत अच्छा मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप दिखाते कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा है उसका। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपके पास बजट नहीं है, ज़्यादा पैसा आप खर्चा नहीं कर सकते, आपके पास एक स्टैंडर्ड सा मोबाइल है, तो आप जाइए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल से आप देखिए, जानिए। आप एक वाइट बॉक्स लीजिए, अच्छे से उसका एक कैटलॉग बनाइए, फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, अच्छे से एडिटिंग कीजिए फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप नहीं आती है तो किसी को हायर कीजिए, सस्ते में काम कर देते हैं, 100-150 रुपया चार्ज करते हैं एडिट करने के लिए। उतना भी नहीं कर सकते तो खुद सीख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10-15 दिन फ़ोटोशॉप पे आप काम करोगे, ट्यूटोरियल्स देख देख के हो जाएगा। मैंने भी फ़ोटोशॉप की हुई है, ट्यूटोरियल्स देख के भी सीखा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स भी की हुई थी, तो थोड़ी मोड़ी आ जाती है मुझे फ़ोटोशॉप करना। तो वैसे आप कीजिए, एक कैटलॉग क्रिएट कीजिए पहले। दूसरा, जब स्टोर आप क्रिएट कर रहे हो, स्टोर मान के चलिए एचसी पे आपका एक स्टोर है, XYZ नाम ले लीजिए, और उसके कितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। जैसे आप तो कभी कस्टमर को बोलोगे नहीं कि आप एचसी पे नहीं, मेरे स्टोर पे आके क्लिक कीजिए डायरेक्ट, वहाँ से आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। वो इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते। वैसे आप करोगे तो एचसी आपको बैन कर देगा। तो आपका एक सोशल मीडिया हैंडल होना चाहिए, ताकि कभी भी गूगल पे कोई भी सर्च करे तो आपका सोशल मीडिया हैंडल पहले आना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक का एक पेज हो गया। चाहे आपका वहाँ पे बिके या ना बिके, वो आपका एक प्रेजेंस क्रिएट करती है ऑनलाइन। तो एचसी स्टोर के साथ सेम नाम पे आप एक फेसबुक पे एक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाइए, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाल सकते हो। वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है यूट्यूब के शॉर्ट्स, जहाँ पे आप अपना एचसी का लिंक पेस्ट कर दोगे, किसी को ख़रीदना हो तो वहाँ से ख़रीद सकता है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने प्ले करती है यहाँ पे। एचसी स्टोर पे कभी भी आप अपना ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे कि ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा यूट्यूब हैंडल है, आप मुझे यहाँ कांटेक्ट, ये आप नहीं करोगे। या आप अगर अमेज़ोन पे ही बेच रहे हो तो ये आपको नहीं करना है। बस आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस डालना है, ताकि मान के चलिए कभी कोई कस्टमर आपसे कोई सामान खरीदा हो और भूल गया हो, ईमेल उसको नहीं मिल रहा हो कि मैंने कब कौन से स्टोर से ख़रीदा हुआ था, लेकिन उसका आपके स्टोर का नाम उसको याद है, तो वो जब भी गूगल पे सर्च करेगा तो आपका वहाँ पे आ जाएगा सोशल मीडिया लिंक। सोशल मीडिया कहीं पे आप फेसबुक पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे आपका लिंक रहेगा ना, एचसी स्टोर का लिंक, वो क्लिक करके आपका स्टोर पे जा सकता है बंदा, चाहे खरीदे या ना खरीदे, लेकिन एटलीस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट तो हो ही जाएगा फ्री फोकट में, पैसे भी नहीं पड़ते उसके लिए। थर्ड, SEO, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये बहुत मायने रखते हैं। थॉरो रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है SEO या अमेज़ोन के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लेके, टाइटल्स को लेके, टैग्स को लेके, स्टोर डिस्क्रिप्शन को लेके, स्टोर टर्म्स एंड पॉलिसीज को लेके। आप थॉरली इन सब वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं इस सबके बारे में एक एक करके बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी, मल्टीपल वीडियोस मुझे बनाने पड़ेंगे और बहुत झमेला होगा।
तो आप खुद ही कर लीजिए इसको। अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो दैट्स फाइन, आपके पास पैसे बहुत सारे हैं तो दैट्स फाइन। आप कोई भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे चले जाइए, जैसे फाइवर हो गया, FIVERR.com, फाइवर हो गया। वहाँ पे सर्च बटन पे जाके आप क्लिक कीजिए एचसी स्टोर। आपको बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जिनका काम ही है एचसी स्टोर क्रिएट करना, ट्रैफिक लाना आपके वेबसाइट पे, कैसे आपके स्टोर पे कैसे आप ट्रैफिक ला सकते हो, कैसे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। प्रोडक्ट मैचिंग कीवर्ड्स वो लोग खुद अपने टूल्स यूज़ करके डालते हैं। बहुत सारे ऐसे 5 से 6 टूल्स हैं, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या टूल्स होते हैं यूज़ करने के लिए। एचसी सेलर हो तो आप सेल्स बढ़ाने के लिए पेड टूल्स होते हैं, ये सारे आपको ख़रीदना पड़ता है उनका लाइसेंस। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, जो आपका लोगो से लेके स्टोर के कीवर्ड्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्रिप्शन सब लिख देते हैं। ऑब्वियसली पैसे चार्ज करते हैं। तो रिव्यूज़ पढ़ लीजिए उन फ्रीलांसर्स का, किसने कितना रिव्यूज़ डाला हुआ है, अच्छा काम किया है, नहीं काम किया है। तो वैसे आप करके आप कर सकते हो, क्योंकि एसईओ बहुत मायने रखती है। आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, 3 महीने हो गए, एचसी पे सेल्स एक भी नहीं मिली हुई है, उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपका आइदर विजिबिलिटी नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा भी हो, डिस्क्रिप्शन अच्छा हो, तो आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही है। और विजिबिलिटी आपको लानी है, रैंकिंग आपको लाना है, ताकि कोई भी अगर ईयरिंग्स ढूंढे तो शायद पहला में नहीं तो एटलीस्ट 10 या 20 नंबर पे आपका तो प्रोडक्ट एटलीस्ट दिखाए। क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्ट होता है, विजिबिलिटी आती है, तो ये होता है कि लोग पहले क्लिक करते हैं फ़ोटो पे, अच्छा लगता है, फिर आपके स्टोर पे विजिट करते हैं। आपको पता है कैसे एचसी काम करता है, सेम जैसे अमेजोन काम करता है तो वैसे ही एचसी भी काम करता है। ये हो गया 4th पॉइंट, डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये होता है 4th पॉइंट। डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये रहता है कि आपको हर चीज़ उसमें इंक्लूड करना होना रहता है। जैसे कि आपका सामान किस मटेरियल से बना है, वो एनिमल लेदर है, यानी आप तो एनिमल लेदर का कोई सामान बेच नहीं सकते शायद यहाँ पे एचसी पे। तो एनीवेज जो भी मटेरियल का बना हुआ है, एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि ये इस मटेरियल से बना हुआ है, इसमें आपने कितना काम किया है, दूसरों ने कितना काम किया हुआ है, इसका नेट प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, इन पाउंड्स, इन किलोज, जो भी आप दे सकते हो, इन ग्राम्स, आप कहाँ कहाँ शिप कर सकते हो, शिपिंग में कितना टाइम लगेगा, एकदम डिटेल। ऐसा आपको कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना है जिसके लिए कस्टमर वापस आके आपको बता सके कि भाई इसने तो मुझे पता ही नहीं था। तो कभी कभी कस्टमर क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि अरे ये नेकलेस मैंने ऑर्डर किया था, ये तो बहुत भारी है। फिर आप देखोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में नेकलेस का वेट ही नहीं दिया हुआ था, तो आपको नेकलेस का वेट देना है कि इसका वेट इतना है। प्रोडक्ट की हिस्ट्री देनी है कि ये कहाँ से आई हुई है, कौन इसके क्रिएटर है, आप कितना इसमें, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था। तो एकदम डिटेल्ड में सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हाइट, वेट, लेंथ, ब्रेथ, रिटर्न पॉलिसीज, वो जो कि आपके स्टोर में रहेगी ऑलरेडी, फिर भी छोटे से छोटा डिस्क्रिप्शन देके आप रिटर्न पॉलिसीज बता सकते हैं। प्लीज़ विजिट आवर स्टोर फॉर आवर रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसीज, कैंसिलेशन पॉलिसीज, बारीकी से आप बता दीजिए। स्पेसिफिकली लिख दीजिए कि एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो हम लोग कैंसिल 15 मिनट में ही कर सकते हैं, 15 मिनट के बाद वी कैन नॉट गारंटी इट। आप साफ साफ मना ही कर दीजिए कि हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा, ये हम लोग की स्टोर की पॉलिसीज़ है। और रिफ़ंड के बारे में आप क्लियरली बता दीजिए, रिफ़ंड किस किस चीज़ पे आप कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ऐसे मैं तो यही कहूँगा कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए इसमें, ताकि आपको बाद में जाके पछताना ना पड़े कि यार मैं तब अगर 5,000 रुपये खर्चा कर दिया होता तो आज के मुझे 50,000 का लॉस नहीं होता। तो यही 3-4 पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको प्रिसाइजली याद रखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 5th पॉइंट है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में बहुत सारी चीज़ आती है। ऐसा नहीं कि कस्टमर खरीदेगा तभी आपको मैसेज करेगा, या तो कोई इशू होगा तभी मैसेज करेगा। कस्टमर सिंपल इंक्वायरी के लिए भी आपको मैसेज कर सकता है। और ऐसा नहीं कि कस्टमर ने सुबह 9 बजे मैसेज किया और आप उसको रात के 9 बजे रिप्लाई करते हो। उतना टाइम लगाओगे तो शायद वो किसी और से ख़रीद लिया होगा सामान, और आपका सामान बिकेगा ही नहीं। तो इसे आप एक पार्ट टाइम जैसे नहीं, आप इसको एक फुल टाइम के हिसाब से जितना
जितना ट्रीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कस्टमर का क्वेरी आएगा तो यू हैव टू प्रोवाइड ए किक-एस कस्टमर सर्विस। किक-एस इन द सेंस इतना अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कीजिए कि कहीं उसको और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कभी कभी, वी आर नॉट परफेक्ट, इंग्लिश इज़ आवर लाइक सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज प्रोबेबली, वी हैव आवर ओन मदर टंग्स, हिंदी इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इंग्लिश को मैं तो थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से ही ट्रीट करता हूँ। तो वी आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट इन इंग्लिश, बट कम्युनिकेशन गैप के वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। कस्टमर को कभी कभी आप इंग्लिश ठीक ही लिख रहे हो, आपके हिसाब से वो ठीक ही है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली आप देखो तो कस्टमर को वो साउंड इट माइट साउंड रूड, तो यू हैव टू लुक इनटू दैट, यू शुडंट साउंड रूड एंड यू हैव टू प्रोवाइड एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। रेजोल्यूशन रेट जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही अच्छा रहेगा। बीइंग ए वेरी स्मॉल बिजनेस कैन बी वेरी हार्ड, बट देन अगेन ऐसे करते करते ही आप एक बड़ी बिजनेस बनोगे। There are customers who would come down to exploit you, and if you can cover those, then you have a very bright future you have a very bright future. तो कस्टमर सर्विस बहुत ही मायने रखती है। लास्ट होता है लोगो। बहुत सारे टूल्स हैं लोगो बनाने के लिए, लोग बना देते हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं रहता है। आपको फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई मैं 200 रुपये में लोगो बना दूंगा, वो भी इतने अच्छे नहीं रहते हैं, वो आप ही के जैसे एक टूल यूज़ करके बना देते हैं लोगो। प्रोफेशनल एक बजट बनाइए, 10,000, 15,000, 20,000, एक आइडिया रखिए कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के साथ मैच भी करना चाहिए। तो प्रोफेशनल को हायर कीजिए फ्रॉम ए फ्रीलांसिंग वेबसाइट, डू नॉट ट्राई टू गेट होल्ड। आप अगर गूगल पे जाओगे, लोगो डिज़ाइनर्स क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट वेबसाइट्स मिल जाएंगे थ्रू आउट इंडिया एंड इंटरनेशनली एज वेल, who provide this kind of professional services, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा। इससे अच्छा यही है कि आप फ्रीलांसर किसी को हायर कीजिए, $100 दीजिए, you would get pretty nice, you would be pretty impressed with their work। तो हाँ, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वो भी बाद में आती है, लेकिन आपको पहले आपका लोगो रजिस्टर कर देना चाहिए। तो यही है HC पे क्या बेसिक्स हैं क्या नहीं है आपको पता ही होगा, लेकिन ये आपको इस जितना भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया, यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ दोज, दैट वुड टेक यू इन द लॉन्ग रन, यू वुड बी अ मैसिव हिट इफ योर प्रोडक्ट्स आर दैट गुड एंड इफ योर कस्टमर सर्विसेज आर दैट गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो पे मिलता है, बाय बाय।